गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अभय आप सभी यूट्यूब व्यूवर का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है वो पाइथन का एक न्यू वेब सीरीज़ शुरू किए हैं, जिसमें कि जो है वो मैं आप लोगों को पाइथन का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग होता है वो आपको बता रहा हूँ। जिसके सीरीज में हम लोगों ने जो पहला सीरीज जो निकाला था, जिसमें हम लोग जो है वो आपको पाइथन का जो मैथ मॉड्यूल होता है, जिसमें मैथ के जितने भी फंक्शंस होते हैं जो कि मैथ से संबंधित होते हैं, उसके विषय में आपको जानकारी दिया था, जो कि उसका पहला था। और अब जो है मैं लगातार आपको पाइथन से संबंधित जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाइथन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आजकल के समय में, जिसको जो है वो हर कोई सीखना चाहता है। और अभी के समय में पाइथन को सीख करके आप जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं चूँकि जो है वो अपने क्लास 12 के स्टूडेंट को जो है पाइथन पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं जो है वो आप लोगों को एक पाइथन के विषय में जो बेसिक कंसेप्ट होता है या जो एडवांस पाइथन भी होता है उसके विषय में जानकारी दूंगा। तो इसी के संदर्भ में जो है वो आज आपका दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग जो है वो फॉर लूप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं पाइथन को स्टार्ट करूँ, उसके लिए आपको जो है पाइथन को ओपन करना पड़ेगा। और पाइथन को ओपन करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे जो है वो IDLE लिखना पड़ेगा, जो कि इसका इंटरेक्टिव मोड है। जैसे आपने ID लिखा तो IDLE आ गया। और यहाँ पे आप देख सकेंगे फ्रेंड्स की जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो IDLE का जो इंटरेक्टिव मोड है वो यहाँ पे रन कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है वो आपको पाइथन का जो प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम लोग फॉर लूपिंग को जानेंगे। तो फॉर लूपिंग को जानने से पहले हम लोग जो है वो इसका लूपिंग कंसेप्ट को जानेंगे कि आखिर लूपिंग होता क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि लूपिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब कि दोहराना। यदि आप कोई भी काम को बार बार दोहरा रहे हैं या बार बार जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसी को हम लोग जो है वो कंप्यूटर की भाषा में लूपिंग कहते हैं। मतलब कि यदि आपको जो है वो लगातार किसी नंबर्स को प्रिंट करना है या किसी इवेंट नंबर को प्रिंट करना है या किसी ऑड नंबर को प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको जो है वो लूपिंग का कंसेप्ट को लाना पड़ता है, ताकि जो है वो इससे आपका प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी ईजी और काफ़ी जो है वो अच्छे तरीक़े से प्रिंट हो जाता है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे लूपिंग के विषय में बात करेंगे। तो पाइथन में जो है या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 मेन लूप होते हैं, जो कि फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि फॉर लूप जो होता है, जिसमें हम लोग अभी काम करेंगे, वो जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लूप माना जाता है, जिसमें कि काम करना काफ़ी हद तक ईजी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग देखेंगे, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि फॉर लूप के द्वारा हम लोग जो है वो ऑड नंबर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि ऑड नंबर और इवेंट नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो कि पहला जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जिसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। इस प्रकार से ऐसे जो भी नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। और ऐसे कोई भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हों, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसे हम लोग इवेंट नंबर कहते हैं। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर की श्रेणी में आते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं उसे हम लोग इवेंट नंबर में आते हैं। सबसे पहला प्रोग्रामिंग हम लोग जो है वो यहाँ पे बनाएंगे ऑड नंबर को प्रिंट करने का। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर आई इन रेंज जो है वो यहाँ पे लिखते हैं एक सिंटैक्स के रूप में, जिसमें कि आई जो है वो एक वेरिएबल है। और यहाँ पे पाइथन जो है वो चूँकि काफ़ी इजी प्रोग्रामिंग है, जो कि सभी के समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पाइथन को वेरिएबल के रूप में पहले से डिक्लेयर नहीं करते हैं। सिंटैक्स लिखते समय ही फॉर लूप का यहाँ पे पाइथन जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि हमारा जो पहला इवेंट नंबर होता है वो होता है 1, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो लूपिंग का जो कंसेप्ट होता है, यहाँ पे हम लोग फॉर आई इन रेंज लिखे हैं, वहाँ पे जैसे ही पैरेंथेसिस हम लोग ऑन करेंगे, वहाँ पे जो है वो इसका इनिशियलाइज वैल्यू देना पड़ेगा कि वो लूप स्टार्ट आके कहाँ से होगा। तो ये वैल्यू आपका जो है 1 से स्टार्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे 1 देंगे। उसके बाद ये वैल्यू एंड कहाँ तक करेगा, तो ये वैल्यू जो है वो 100 तक एंड करेगा। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो 100 नंबर है वो आपका ऑड नहीं, एक इवेंट नंबर है, जो कि 100 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। बट ये जो है वो बताना चाहूँगा कि जो ये लूप है जहाँ तक एंड होगा उसके ठीक एक नंबर पहले तक ही एग्जीक्यूट करता है। तो आपको 100 से पहले 99 होता है, तो ये आपका लूप जो है वो 99 तक प्रिंट होगा। यानी कि ये जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, ये जो है वो आपको 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनको ये प्रिंट करेगा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा फॉर आई इन रेंज, उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट जैसे कि कंप्यूटर की भाषा में पैरेंथेसिस कहा जाता है उसको ऑन किया। उसके बाद इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 वो लिखा, क्योंकि जो इवन नंबर होता है, सॉरी क्षमा करेंगे, जो ऑड नंबर होता है वो आपको 1 से ही शुरू होता है। उसके बाद 99 तक ही जितने भी ऑड नंबर है वो इसको जो है वो प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सभी जो है वो आपको ऑड नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। उसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखें, उसके बाद 100 लिखें, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, और ये वैल्यू कितना से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब कि ये वैल्यू जो है वो 2 बढ़ के आएगा, यानी कि 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक कॉलम देंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है वो फॉर लूपिंग का प्रोग्राम बनाते समय सबसे पहले आपको फॉर यानी कि लूप का नाम, उसके बाद वेरिएबल का नाम आई, उसके बाद इन रेंज लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू लिखना पड़ता है। उसके बाद जब यहाँ पे इंटर मानेंगे और यहाँ पे आप सिंपल जो है वो आई को प्रिंट करवा देंगे। जैसे ही आप आई को प्रिंट करवाएंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो 1 से लेकर के 99 तक, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी इवन नंबर हैं, सॉरी क्षमा करेंगे, जितने भी ऑड नंबर हैं वो सभी जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। ये जो है वो आपको ऑड नंबर प्रिंट करके दिखा रहा है। ऑड नंबर वो होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अब जो है हमारा दूसरा प्रोग्रामिंग होगा जिसमें कि हम लोग जो है वो जितने भी इवन नंबर है वो जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो इवन नंबर वो होते हैं जो कि आपको जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला इवन नंबर होगा वो आपको 0 भी होगा, उसके बाद आपको 2 होगा। तो यदि 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड, सॉरी 0 से यदि किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उसका वो आंसर जो है वो डिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो वो यहाँ पे होगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका 101 होगा, क्योंकि हमें 2 से लेकर के 100 तक जितने भी इवन नंबर है उनको जो है वो प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम लोग सिंपली जो है वो +2 से हम लोग यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे चलते चलते वो जो है वो 100 तक के नंबर को प्रिंट करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलन करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सिंपल जैसे कि प्रिंट करवाए थे, हम लोग यहाँ पे प्रिंट को जो है वो यहाँ पे फंक्शन देंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि पहले का जो नंबर था वो आपको ऑड नंबर था और अभी का जो नंबर है वो आपको इवन नंबर है। तो मैं आपको दिखा दूं पहले कि जो है वो ये पहले वाला प्रोग्रामिंग था जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो है वो आपको ऑड नंबर हैं, जैसे कि 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग जो है वो आपको फॉर लूप में बनाए जाते हैं, जिसमें कि आपको 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी ऑड नंबर है उसको सबसे पहले प्रिंट करवाया गया है। और उसके बाद वाले प्रोग्रामिंग में 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी इवन नंबर है उसको पहले प्रिंट, तो पहले वाले में ऑड नंबर को प्रिंट करवाया गया है, दूसरे में आपको जो है वो इवन नंबर को प्रिंट करवाया गया है। हम आपको फ्रेंड में बताना चाहूँगा कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग होता है जिसमें हम लोग जो है फॉर लूप की ही मदद से हम लोग जो है वो किसी भी नंबर्स का टेबल निकाल सकते हैं, जैसे कि 15 का, 17 का, 19 का, 21 का, 23 का, 25 का या 2 का, 5 का, किसी भी संख्या का टेबल जो कि हम लोग निकालना चाहते हैं तो फॉर लूप की मदद से वो भी निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट लगाएंगे फॉर लूप के साथ, फॉर आई इन रेंज रखेंगे यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक को फॉलो करेंगे जो कि वो इस प्रकार से होगा कि जैसे किसी भी नंबर का टेबल हम निकालना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस टेबल के नंबर को लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग जो है वो 19 का जो टेबल होता है जो कि काफ़ी टफ होता है याद करने के लिए, तो उसी का हम लोग जो है वो टेबल निकालना चाहते हैं। तो उसका जो आपका जो टेबल डिजिट है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है 19 का, वो लिखेंगे जैसे कि फॉर लूप में लिखा जाता है। उसके बाद उसका एंडिंग वैल्यू लिखेंगे। तो एंडिंग वैल्यू जो होता है, जो 19 का जो टेबल होता है वो 19 10 190 होता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉर लूप है वो जो है वो आपके 10th वैल्यू से एक स्टेप आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एक स्टेप जो है वो कम एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए 190 के बाद यदि 19 जोड़ेंगे तो 199 हो जाएगा, और प्लस जो है वो यहाँ पे हम लोग 19 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए, हम लोगों ने जो है वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग फॉर लूप की मदद से किसी भी डिजिट का, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 19 का जो है वो यहाँ पे टेबल को निकालने का प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं कि 19 का टेबल जो है वो यहाँ पे प्रिंट होता है कि नहीं। जिसके लिए हम लोगों ने फॉर आई इन रेंज लिखा, जहाँ पे आई एक वेरिएबल है। उसके बाद आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हम लोगों ने 19 लिखा, क्योंकि हमें 19 का टेबल चाहिए। उसके बाद हम लोग इसका जो
लास्ट वैल्यू है वो हम लोग 199 लिखें, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर लूप होता है वो अपने लास्ट वैल्यू से एक वैल्यू पहले तक ही एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद हम लोगों ने +19 लिखा, क्योंकि जो भी नंबर का टेबल हम लोगों को प्रिंट करवाना पड़ता है वो जो नंबर होता है वो आपको दो टर्म के बीच में जो होता है वो उतना ही का डिफरेंट होता है जितना का वो टेबल होता है। मतलब कि यदि आप 19 में 19 जोड़ेंगे तो वो 38 होगा, फिर 19 जोड़ेंगे तो वो 57 होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितना कभी हम लोगों को टेबल निकालना है वो जो है वो आप यहाँ पे उतना ही लिखेंगे। मतलब कि जो दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको उतना ही होगा जितना का वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे यदि हम 19 लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू 19 लिखेंगे और उसका जो वो इंक्रीमेंट होगा वो भी जो है वो +19 के हिसाब से ही होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉल ऑन करेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रिंट आई को प्रिंट करवा देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से आपको 19 का जो टेबल है कि 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, इस प्रकार से आपका जो है वो 19 का जो टेबल है वो यहाँ पे प्रिंट करवाया जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि जो है वो मैंने आपको जो है वो लूपिंग का जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया होगा। और इसमें जो 3 महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसमें कि पहला प्रोग्राम जो आपको ऑड नंबर को प्रिंट करना है उसका, दूसरा प्रोग्राम जो है वो इवन नंबर को प्रिंट करना है उसका, और तीसरा जो है वो आपको किसी भी डिजिट का यानी किसी भी नंबर का आप जो है वो टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आपको मैंने फॉर लूप में बताया है ये काफ़ी ईजी है। आप जो है वो यदि चाहें तो अपने घर में भी जो है वो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने जो है वो पाइथन का कुछ सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग जो है वो आपको पाइथन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को देखेंगे जो काफ़ी इजी भी हैं और काफ़ी जो है वो समझने में काफ़ी हद तक आसानी होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो है वो मैं ये वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।